क्लास तो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, सॉरी। ये तो गड़बड़ हो गया। चलो, प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स स्टार्ट करो लिखना। देखो, प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स में फिलहाल हम 4 चीजों को ध्यान रखेंगे। पहला है कौन सा, बताओ? पहला दूसरा ऐसा कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई भी बता सकते हो पहला। चलो स्टार्ट करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, पहले ये समझो। देखो, तुम लोगों को बचपन से ही है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है, ओहो, सॉरी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि जगह जो है चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? बचपन में तुमने सीखा था कि अगर कोई नंबर है ए और उसको बी के साथ जोड़ दीजिए, तो वो नंबर बी प्लस ए के बराबर भी होगा, यानी रिजल्ट सेम होगा। जगह बदलने से कोई फर्क नहीं होगा। जैसे अगर मैं 3+5 करूं, तो 5+3 भी सेम है ना, सेम है। उसी तरह a इंटू बी करो, तो वो b इंटू ए के बराबर है, यानी 3 इंटू 5 50, और 5 इंटू 3 भी 50। तो क्या लॉजिक हुआ, क्या लॉजिक हुआ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि आप प्लेस चेंज कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ दो ही जगह फॉलो होता है। क्योंकि क्या बताओ, 3 - 5 और इक्वल टू 5 - 3 दोनों सेम है? नो सर। हाँ, ये दोनों सेम नहीं है। उसी तरह 3 डिवाइडेड बाई 5 इज सेम एज 5 डिवाइडेड बाई 7, आंसर है नो, है ना। 3/5 इज नॉट डिवाइड इक्वल टू 5/3। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स दो ही जगह फॉलो होंगे। कहाँ? एक एडिशन में और दूसरा मल्टीप्लिकेशन में। इसके अलावा कहीं पे फॉलो नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में हम लोगों को क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीजें डेफिनेशंस है, जो तुम आराम से बैठ के अपने घर पे लिख लेना, ठीक है ना। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द रैशनल नंबर्स डज नॉट चेंज द रिजल्ट फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, लिख लेना। चलो अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव का क्या मतलब होता है ना। जैसे तुम लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है ना। एसोसिएशन का मतलब होता है कि आपस में जुड़ना, है ना। एक तरह से एक ग्रुप फॉर्मेशन करना, लोग उसमें आके नए नए लोग मिलते हैं, तो एसोसिएशन बनता है। ये सब वर्ड तुम खूब सुनोगे लाइफ में, जब बड़े हो जाओगे, पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल चीजों में, ये सब खूब वर्ड यूज होता है ना। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में एसोसिएशन वर्ड यूज होता है। तो एसोसिएशन मीन जस्ट एक ऐसी चीज जिसमें आकर के लोग जुड़ते हैं, ग्रुप है एक तरह से, ठीक है, नए लोगों का जुड़ना। अब एसोसिएशन का मतलब क्या हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएशन? तो लेट अस सी। एसोसिएशन मीन कहता है कि द वे इन विच द रैशनल नंबर्स आर ग्रुप डज नॉट चेंज द एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी और फिर ए प्लस बी प्लस सी करूं, चाहे मैं ए प्लस बी को पहले ऐड करूं या बी प्लस सी को पहले ऐड करो और फिर ए के साथ ऐड करो, दोनों रिजल्ट सेम होगा, है ना। मान लो किसी ने मुझे 3 दिया, +5 दिया, +8 दिया, फिर दिया 3 + 5 + 8, तो तुम बताना क्या ये दोनों रिजल्ट अलग आ रहा है? देख लो। मतलब तुमने एसोसिएशन किया, पहले 3 और 5 को ग्रुपिंग की और बाद में तुमने 5 + 8 को ग्रुपिंग किया, क्या दोनों के रिजल्ट में फर्क आ गया? तो देखते हैं। 8 + 8 16, और यहाँ पर भी 3 + 30, यहाँ हो गया 8 अकॉर्डिंग टू बोर्ड रूल। पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है ना। तो दोनों को सेम ही रिजल्ट दे रहा है। उसी तरह
मल्टीप्लिकेशन में भी ये सब जो हम पढ़ा रहे हैं एक्चुअली में हम बेस तैयार करना है एक चीज के लिए जो रैशनल इरेशनल नंबर के लिए, ठीक है? तो हमको पता है ये तुम पढ़े हुए हो, इसलिए उतना हम दिमाग इस पे नहीं लगा रहे। चलो, ये दोनों और ये दोनों, क्या ये दोनों सेम है? एलएचएस और आरएचएस सेम है? चलो चेक कर लेते हैं। 3 इंटू 5 इंटू 8, तो क्या हम 3 इंटू 5 को पहले मल्टीप्लाई कर ले, फिर 3 इंटू 5 इंटू 8, पहले 5 इंटू 8 को मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट सेम आएगा या अलग आएगा? सेम आएगा। Same. 15 इंटू 8 120, ये हो गया 3 इंटू 40 अगेन 120। दैट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन के लिए फिक्स है, लेकिन अगर तुम सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए देखोगे तो थोड़ा गलत है। ये मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि तुम पढ़े हुए हो, है ना? खुद करके देख लो, खुद करके देखना। ये ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी, और फिर इधर भी लिखना ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी। पहले ए डिवाइडेड बाय बी का, और फिर एक बार ये दोनों कोई भी नंबर रख करके देख लेना, तुमको पता चल जाएगा कि दोनों एलएचएस और आरएचएस सेम नहीं है। उसी तरीके से माइनस वाले के साथ भी चेक कर लेना, है ना? ये दोनों तो समझ लोगे कि ये दोनों में ये फॉलो नहीं होता है, ठीक है? चलो नेक्स्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी जस्ट एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें हमको सेम सेम नंबर्स की डिमांड है। कहने का मतलब, अगर मैं कोई नेचुरल नंबर को ऐड करूं किसी नेचुरल नंबर के साथ, तो मुझे नेचुरल नंबर मिलेगा, है ना? किसी इंटीजर को मैं इंटीजर के साथ ऐड करूं तो मुझे हमेशा इंटीजर मिलेगा। ये कहता है ये लॉजिक। उसी तरह अगर मैं कोई रैशनल नंबर को, है ना, मान लो कोई रैशनल नंबर को डिवाइड करूं रैशनल नंबर के साथ, तो मुझे रैशनल नंबर मिलना चाहिए, है ना? तो सेम प्रॉपर्टी अगर फॉलो हो रहा है, सेम चीजें आ रही है। मतलब अगर हम कोई पर्टिकुलर नंबर को, है ना, मान लो एक रैशनल नंबर जब एक रैशनल नंबर के साथ ऐड हो, है ना, शॉर्ट में हम लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है? रैशनल नंबर, तो मुझे रैशनल नंबर मिलना चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ या ना? कोई भी दो रैशनल नंबर को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। उसी तरह किसी दो रैशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो मुझे रैशनल नंबर ही मिलेगा। तुम चेक करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना? मैं तो कोई एग्जांपल दे रहा हूँ। एडिशन में हम देख लगते हैं, मान लो 5 प्लस 3 है, तो 5 इज रैशनल नंबर, 3 इज रैशनल नंबर, 8 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। 5 इंटू 3 है, 5 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, 3 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, सो इट इज 15, है ना? ये हमेशा आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं थे, मैं ज्यादा हाँ, लेकिन क्या ये चीज सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए भी फॉलो कर रहा है? लेट अस चेक इट, है ना? कि क्या रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर हमेशा रैशनल नंबर देगा, ट्रू या फॉल्स? हम्म, तुम सोच लो, कोई भी रैशनल नंबर सोचो, उसे माइनस करोगे तो रैशनल नंबर को तो रैशनल नंबर ही आएगा, उसमें इतना दिमाग लगाना ही नहीं है। कोई भी रैशनल नंबर उठपटांग सोच लो तो, है ना? 0 - 3 भी सोचोगे ना, को भी -3 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। 0 इज रैशनल, -3 है ना, 3 is rational and -3 is also a rational number. You will always get rational number. Okay. तो अब नेक्स्ट देखते हैं डिवीजन के केस में। क्या रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल हमेशा रैशनल देता है? ट्रू या फॉल्स? क्या दो रैशनल नंबर को डिवाइड करने पर हमेशा रैशनल नंबर मिलेगा? हाँ या ना, बोलो। कोई भी जवाब दो, सुबह सुबह सो मत जाना, नींद उन तो नहीं आ रही, जल्दी से बताओ। मेरे से ज्यादा नहीं, मुझे अभी 11 बजे 12 बजे तक क्लास लेना है, इसलिए तुम जल्दी बताओ। तुम्हारी क्लास के बाद तुरंत मुझे 10th का क्लास लेना है, जल्दी बोलो। क्या दो रैशनल नंबर को डिवाइड करने पे हमेशा रैशनल नंबर मिलेगा? No, sir. नो सौ। सर। तो ठीक, यस। एक्सप्लेन यस सर। एग्जांपल्स। हाँ देखो, उद्धव ने यस बोला है, बताओ एग्जांपल दो।
डिवाइडेड बाय 0 ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो दिस इज़ नॉट रैशनल। कि वही वही एक एक्सेप्शन है, पता है? देखो, कोई भी रैशनल नंबर को अगर तुम डिवाइड करोगे ना रैशनल नंबर से, तो वो रैशनल नंबर मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है ना, कि जब यहाँ पर जो रैशनल नंबर है, वो अगर 0 हो जाए, मतलब किसी अब 0 भी तो एक रैशनल नंबर है ना। अब तुमको ही पता है कि अगर 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें, तो वो नॉट डिफाइंड देता है। तो यहाँ पर 2 केसेस आ गया, है ना? या तो रैशनल मिल सकता है या तो नॉट डिफाइन मिल सकता है। यही लॉजिक है ना? यानी कि एक रिजल्ट नहीं मिला। इसीलिए क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ 3 जगह फॉलो होगा। कहाँ-कहाँ? रैशनल प्लस रैशनल, एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में और सब्ट्रैक्शन में। उसके अलावा नहीं होगा, ठीक है? तो द क्लोजर प्रॉपर्टी स्टेट दैट व्हेन परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर द रिजल्ट इज, याद रखना ये एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो करता है और डिवीजन के लिए फॉलो नहीं करता है। मतलब नॉट फॉलोड। क्लियर है, उम्मीद है सबको, ठीक है? अभी एक चार्ट दिखाएंगे हम तुमको। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा, और ये प्रॉपर्टी पूरा अलजेब्रा के लिए इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बिना चल ही नहीं सकता है ना? जैसे अगर हमको मान लो तुमको 3x प्लस 4y, एक सेकेंड, हाँ 4y, और इसको बोला मल्टीप्लाई करने 2m के साथ। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम कैसे करोगे? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम बिना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का कर ही नहीं सकते हो। तो क्या होगा, ध्यान से मैं बता दूं। जब भी समझ लो कि ये तुम्हारा घर है ना? ये तुम्हारा घर है, होम, और ये जो है गेस्ट है। तो जब भी कोई गेस्ट आता है, तो हम सब मेंबर को मिलाते हैं, है ना? तो 2m पहले किससे मिलने जाएगा? 2m पहले मिलेगा 3x से, ठीक है? 2m मिलेगा पहले 3x से, मिल लिया, है ना? हालचाल पूछ लिया, सब कुछ। अब अगला 2m कितने मिलने जाएगा वापस? 4y पे, भाई वो भी घर का मेंबर है, तो वो हो गया 2m इंटू 4y। तो जब भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके, तो इस तरीके से सबको सबसे मिलवाएंगे। लॉजिक समझे? ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है? एक और लॉजिक समझना, जैसे मान लो ये क्वेश्चन देता m प्लस n मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई, तो यहां भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। समझ लो ना कि ये तुम्हारा घर है जिसमें x और y रहता है ना? ये तुम्हारे पड़ोसी का घर है ना? नाइबर्स है तुम्हारे। तो जब दोनों मिलेंगे, दोनों घर में पार्टी हो रही है, तो मिल रहे हैं। m वाला पहले किससे मिलेगा? x के साथ। तो m पहले x के साथ मिल लिया, फिर उसके बाद m बोलेगा y से भी मिलूंगा मैं, तो y के साथ भी मिल लेगा, प्लस my हो गया। अब m सबसे मिल लिया, n बोला मैं भी मिल लेता हूं सबसे, तो n मिलेगा अब x के साथ, तो हो गया nx, और फिर n मिलेगा y के साथ, तो हो गया ny। समझे? इसका मतलब सबको सबसे मिलाना ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर? ठीक है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज समथिंग दैट स्टेट दैट मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, है ना? तो कहने का मतलब है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या है। जैसे ये जो तुम लिखोगे ना, a इंटू बी माइनस सी, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, और इसको बोल दोगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, और दोनों मिक्स करके भी आ सकता है ना? जैसे मान लो ये लिख दिया बी प्लस सी माइनस के, तो ये क्या हो गया? मिक्स हो गया दोनों में। समझ गया लॉजिक? ये इसको क्या बोलोगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। इसको क्या बोलोगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, है ना? ये सब बुक इस लैंग्वेज डेफिनेशन है, हमारे बुक में लिखा हुआ है। चलो, तो इसका कोई वो नहीं मतलब है। हाँ, मेरा जो काम था वो कहाँ चला गया? तो गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड मुझे। अच्छा हाँ, तो ये चार्ट को अच्छा अच्छा, अभी रुको 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 अभी। हाँ, ठीक है, ये रैशनल नंबर का समझ गए ना?
अब एक बार यही सारा प्रॉपर्टी इरेशनल नंबर पे फॉलो करते हैं थोड़ा सा क्विकली, ठीक है। ये बताओ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इरेशनल नंबर पे फॉलो करेगा? पहले तो करेगा ही करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहाँ करेगा? एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ दो ही जगह फॉलो होता है, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। तो दो इरेशनल नंबर को अगर हम ऐड करें, है ना, चाहे हम ऐसे ऐड करें √3 + 5, √5, तुम्हें पता है ना √3 और √5 इरेशनल नंबर है या नहीं? अरे √3 और √5 इरेशनल है या नहीं? मैंने क्या बताया था इरेशनल नंबर पहचानने का तरीका? है सर। नहीं, कोई बताएगा इरेशनल नंबर पहचानने का तरीका कैसे बताया था रूट के अंदर? अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इरेशनल हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड। मतलब सिंपल सा है कि अगर कोई रूट डाला हुआ है और इसके अंदर में परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तब तो हमको मिल जाएगा रैशनल। लेकिन अगर इसके अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है रूट के अंदर, तो वो मिल जाएगा इरेशनल। सिंपल सा याद चीज याद रखना है। तो 3 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, 5 है नहीं, तो दोनों इरेशनल नंबर हो गए। तो इसको ऐड करो या इसको ऐड करो। गलती से ना ये मत ऐड कर देना √3 + √5 = √8, ये सब मत करना, है ना। मुझे उम्मीद है कि इतना बेवकूफ कोई नहीं है यहाँ पे। वो सब चीजें अभी हम वैसे हम एक एक चीज करेंगे, लेकिन फिर भी समझाने के लिए, ठीक है। चलो, उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्लोज, है ना, ये फॉलो होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे हम लोग रैशनल नंबर में अप्लाई किए, उसी तरह इरेशनल नंबर में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ दोनों सेम है, ये दोनों तुम्हारे लिए रैशनल नंबर के लिए सेम। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या था? क्या कोई भी ऐसा है ना, आप चाहे आप √3 + √5, है ना, इसको प्लस √7, है ना, इसको पहले ऐड करिए, या आप √3 + √5 + √7 इसको ऐड करिए, दोनों में रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए इट्स ओके। अब एक क्लोजर प्रॉपर्टी है, यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, बाकी सब मैंने समझा दिया गया, वो सब फॉलो करेगा। कम्यूटेटिव में और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में इरेशनल नंबर में काम चल जाएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी को लेकर के बात कर रहा है, मैंने यह क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यस और नो। कोई भी बताओ मुझे क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि सेम रिजल्ट आना चाहिए। अगर दो नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो नेचुरल रिजल्ट भी नेचुरल नंबर हो, दो रैशनल नंबर ले रहे हैं तो रिजल्ट भी जो भी रिजल्ट है वो रैशनल नंबर आए। तो क्या ये काम इरेशनल नंबर के साथ होगा? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सर यस भी है और नो भी है। हाँ, ओके, चलो ठीक है। तो बिल्कुल बात तो वो बिल्कुल सही बोला है कि यस भी है और नो भी है। मान लो कि √3 है, इसको ऐड करो √3 के साथ, तो ये आएगा 2√3, ओके, विच इज अगेन इरेशनल नंबर, है ना। एडिशन में तो काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा। सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, √3 - √3 कितना होगा? याद रखना ये इरेशनल आया मुझे। हाँ, √3 - √3 0, है ना। 0 इज योर रैशनल। ओ, √3 × √3 क्या आएगा? 3। 3, दैट इज अगेन रैशनल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इकलौता रिजल्ट है, और देखते हैं। √3 डिवाइडेड बाय √3 1, अगेन रैशनल नंबर। ओके, क्लियर है? ओके, एक बार ना सब्ट्रैक्शन को लेकर के मान लो किसी ने बोला 5√3 - 2√3, इसका आंसर क्या होगा? ये दोनों लाइक टर्म है, दोनों के पास √3 है, तो क्या लिखेंगे इसका आंसर? उम्मीद है आता होगा, बोलो। 3। सर
3√3. वेरी गुड। 3√3 इज एन इरेशनल नंबर, राइट? है ना, इरेशनल नंबर है। ओके, तो मल्टीप्लीकेशन में 5√3 इंटू 3√7, है ना? तुम्हें पता है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? पहले 5 इंटू 3 कर लिए, कितना हो गया? 15। और फिर रूट के अंदर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होता है? √21। अगेन इरेशनल नंबर, है कि नहीं? उसके बाद डिवीजन के केस में भी 5√3 डिवाइडेड बाय √7, जो भी रिजल्ट होगा वो इरेशनल ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब हो क्या रहा है? एडिशन को छोड़ करके सब जगह रैशनल आ रहा है और इरेशनल आ रहा है, दोनों आ सकता है। कहने का समझे? यानी क्लोजर प्रॉपर्टी इरेशनल नंबर के केस में कहाँ फॉलो होता है? सिर्फ और सिर्फ एडिशन में। उसके अलावा देखो, प्रॉपर्टी को हम लोग डिक्लेयर कब करते हैं कि ट्रू और फॉल्स? जब वो हर जगह अप्लीकेबल हो। कहीं पे हो, कहीं पे नहीं हो, तो फिर मजा नहीं आता है कि नहीं? जो जैसे तुम लोगों ने फिजिक्स में कोई फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला पढ़ते हो, जैसे फोर्स इक्वल टू क्या पढ़ते हो? ma, यही पढ़ते हो ना? मास इंटू एक्सेलरेशन, यही पढ़ते हो। तो ये हर जगह अप्लीकेबल है, इसलिए ये फॉर्मूला बना दिया गया है। अब ये कहीं हो, कहीं नहीं हो, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, समझे? तो लॉजिक ये हुआ कि प्रॉपर्टी उसको कहते हैं जो हर जगह फॉलो हो। कहीं हो, कहीं नहीं हो, फिर हम उसको काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है ये बात? तो क्लोजर प्रॉपर्टी इरेशनल नंबर के केस में सिर्फ एडिशन में फॉलो हो पा रहा है। बाकी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में क्या हो जा रहा है? कभी हो रहा है, कभी रैशनल हो जा रहा है, कभी इरेशनल हो जा रहा है। क्लियर है ये बात? कभी नॉट डिफाइंड भी आ जाएगा। जैसे √3 को डिवाइड कर दूं 0 से, तो तुम बोलोगे सर नॉट डिफाइंड है, तो सब आ जा रहा है कि नहीं? That means closure property will only follow in case of irrational number in addition. जबकि रैशनल नंबर में वो कम से कम मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो कर रहा था, है कि नहीं? और सब्ट्रैक्शन के केस में भी फॉलो कर रहा था, लेकिन इरेशनल। तो ये याद रखना, याद रहेगा ना? चलो, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को लेके फॉलो उतना बात करने की जरूरत नहीं है, तुमको मैंने समझा दिया है अच्छे से। चलो अब इसको चार्ट को देखते हैं। कहाँ गया चार्ट? हाँ, इस चार्ट को अच्छे से करो। अब ये चार्ट तुमको याद रखना है, देखो अच्छे से क्या लिखा हुआ है। रैशनल नंबर, अब ध्यान से सुनना इस चार्ट को। हो, पहले मैं इस चार्ट के पहले मैं कुछ और बताना चाहूंगा। रुको रुको रुको, एक सेकेंड, रुक जाओ। हाँ देखो, यहाँ पे मैंने लिख दिया है द क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स द व्हेन द ऑपरेशन इज परफॉर्म ऑन द नंबर्स ऑफ द सेट द रिजल्ट रिमेन्स द सेट। ये सब पढ़ लेना आपने बैठ करके, है ना? चलो, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर मे बी इरेशनल और रैशनल। ट्रू या फॉल्स, ये बताओ। मे बी रैशनल और इरेशनल, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स क्या कभी रैशनल हो सकता है? नो तो सर। कोई कोई भी दो इरेशनल नंबर क्या रैशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है? या तो कंफ्यूजन हो गया है, ये तो लॉजिक ही नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये बात गलत हुई है, ये बात मुझे चेक करना पड़ेगा एक बार। कि एक्चुअली में ना थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग में लगा दिया है, तो उसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा मुझे, ठीक है? जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी। एक्चुअली ये एडिशन में भी फॉलो नहीं कर रहा है। इसके पीछे पता है क्या दिमाग लगाया है? सॉरी फॉर दैट, है ना? इसके पीछे जो दिमाग लगाया है वो ये है, ये कहना चाह रहा है कि √2 को अगर आप ऐड करें -√2 के साथ, तो ध्यान रखना -√2 भी एक इरेशनल नंबर है ना? फिर माइनस में है, तो दैट्स व्हाई
ये हो गया 0 और विच इज अ रैशनल नंबर, सो इन नो केस इट विल फॉलो। ओके, सॉरी फॉर दैट, है ना, ये सही कर लेना बस, बाकी को क्लियर है, ये समझ में आ गया कि रैशनल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी में कहीं फॉलो नहीं करता है। सॉरी फॉर उसको एडिट कर लेना, क्यों ना, ये मेरे दिमाग में आया नहीं, है ना। तो लेट अस सी कि इट विल नॉट फॉलो फॉर इरेशनल, ही कर लो इसको, ठीक है, नॉट फॉलो फॉर इरेशनल नंबर्स, यानी किसी चीज के लिए फॉलो नहीं कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी, रैशनल इरेशनल नंबर, ना एडिशन के लिए, ना मल्टीप्लिकेशन के लिए, ना डिवीजन के लिए, ना सब्ट्रैक्शन के लिए। ओके, क्लियर है, सही कर लो सब लोग। एडिशन के लिए भी नहीं कर रहा है, क्योंकि उस, है ना, रू हम, हाँ, हमको भी सोचना चाहिए था कि √3 अगर इरेशनल है तो -√3 भी इरेशनल नंबर है, क्योंकि इरेशनल नंबर भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है ना। अगर मैं इसको रैशनल नंबर के साथ ऐड कर दूं तो आई विल गेट अ रैशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर विल कैन ऑल्सो गिव मी अ रैशनल नंबर, है ना, एक एक्सेप्शन था जिसकी वजह से ये गलत हो गया, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी विल नॉट फॉलो फॉर इरेशनल नंबर्स, ठीक है, सही कर लिए तुम लोग, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट बात को ध्यान से सुनो अच्छे से, है ना, लॉजिकली। तो पहले अब इम्पोर्टेंट है, अगर मैं कोई रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ जोड़ूं तो क्या मिलेगा, हमेशा रैशनल नंबर, पक्का ये मानते हो ना। कोई भी रैशनल नंबर को अगर मैं रैशनल नंबर के साथ जोड़ूं तो रैशनल नंबर मिलेगा। अगर मैं कोई रैशनल नंबर को किसी इरेशनल नंबर के साथ जोड़ दूं तो, ये सवाल है, बताओ। सर इरेशनल। हाँ, तुमको हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा, क्यों, तुम करके देख लो, कोई भी इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, मान लो एक रैशनल नंबर ले लिए 3 और इसको ऐड कर दिए 4.63438704 एंड सो ऑन, तो जो रिजल्ट देगा वो उठा देगा, वो होगा 7.63438706 एंड सो ऑन। दिस इज एन इरेशनल नंबर, समझे। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर जब ऐड होगा तो हमेशा मिलेगा इरेशनल नंबर, क्लियर है ये बात ना। अगर हम इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ ऐड करें तो कोई भी दो इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, इरेशनल। इरेशनल मिलेगा, है ना। सर, लेकिन अभी अभी हमने देखा था कि हमको रैशनल भी मिल गया था, क्लोजर प्रॉपर्टी। Either rational हाँ, आई मे गेट रैशनल और इरेशनल दोनों, है ना। अभी देखा था हमने कि √3 को -√3, देखो, अगर अगर 3 रैशनल है तो -3 भी रैशनल है, लॉजिक है ना। उसी तरह अगर √3 इरेशनल है तो -√3 भी इरेशनल है, माइनस बाहर है ना, इसीलिए रूट के बाहर है, तो हो सकता है, यानी इरेशनल नंबर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो अभी तुमने देखा कि दो इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, ठीक है। तो जल्दी से पहले ये वाला पार्ट लिख लो और एकदम याद रखना है, क्योंकि अभी क्वेश्चन आएगा बहुत सारा। कल हम लोग ना पहले जितना पढ़े, आज जितना पढ़ लेंगे, कल बैठ के पहले प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, याद रखना। चैप्टर तुम्हारे क्लास 9 से पता है ना कौन कौन सा चैप्टर सबसे लेंदी है, सबसे लेंदी है। पहला तुम्हारा आएगा ये नंबर सिस्टम, जो पहला चैप्टर है वो सबसे लेंदी है। उसके बाद दूसरा सबसे लेंदी चैप्टर है तुम्हारा सर्कल, जिसमें कम से कम तुमको 18 से 25 तक थ्योरम्स पढ़ने, अलग अलग टाइप के, ठीक है। ये दोनों चैप्टर थोड़ा लेंदी है, बाकी भी लेंदी है, कोई कोई चैप्टर्स भी अगर तुम जोड़ोगे तो, जैसे कि तुम्हारा ट्राइंगल, वो भी लेंदी है थोड़ा, लेकिन उतना नहीं है, उसमें उतना याद नहीं रखना है जितना तुमको सर्कल में तो बहुत थ्योरम्स है। क्लास 9 का सर्कल टफ है, क्लास 10 का सर्कल बहुत ईजी है, वहाँ पे टेंजेंट पढ़ना होता है। क्लास 10 में 9 वाले में तुमको बेसिकली एंगल्स रिलेटेड और कोड रिलेटेड चीजें पढ़नी होती है, तो बहुत 10th में इजी हो जाता है सर, याद रखना।
नाइन्थ का जो सिलेबस है ना, वो क्लास 10th के सिलेबस से 1.5 टाइम्स टफ है, याद रखना। नाइन्थ तुम्हारे लाइफ का सबसे टफेस्ट फेज होगा। अब तक तुम जितना भी पढ़ाई किए हो ना, नाइन्थ सबसे टफ लगेगा तुमको, और सबसे इजी तुमको लगेगा क्लास 10th। अगर तुम्हारा 9 10th का 8 9 का बेस अच्छा है, तो क्लास 10 तुमको सबसे इजी लगेगा। बेस खराब है तो फिर उसको तो सब टफ लगेगा। उसको तो जब वो 4th क्लास में था तब भी टफ ही लग रहा था उसको, है ना? चलो अब आते हैं नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन के केस में। अगर हम दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, दो रैशनल नंबर को, तो हमेशा मुझे मिलेगा रैशनल नंबर, जो कि हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में देखा। क्या मैं दो, एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर को माइनस करो, है ना, ये करो, या तुम एक इरेशनल नंबर में से रैशनल को माइनस करो, क्या होगा दोनों में? इन बोथ द केस व्हाट यू विल गेट? Rational number. हाँ, इरेशनल ही मिलेगा, है ना, इरेशनल। चलो, जब हम रैशनल सॉरी इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे इरेशनल नंबर के साथ, तो क्या मिलेगा? Either rational or irrational. हाँ, क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने देख लिया, है ना, कि रैशनल और इरेशनल दोनों मिल सकता है ना। जिनको डाउट है भाई, √3 माइनस √3 जीरो, है ना, आ सकता है, तो ये वाला भी याद कर लो अच्छे से। तो दो पार्ट हमने कवर अप कर लिया, थर्ड और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर लेते हैं, फिर वो चार्ट हमको दिखाते हैं। दो रैशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? हमेशा एक रैशनल नंबर, है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। नाउ इफ एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो, है ना, कोई भी इरेशनल नंबर को तुम रैशनल से मल्टीप्लाई कर दो, तुमको क्या मिलेगा? इरेशनल। आंख मूंद के कुछ भी कर लो, सोच लो इरेशनल नंबर है ना, मान लो कि तुमको √11 है, उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आएगा 5√11, ये भी इरेशनल नंबर ही है ना। करके देख लो, √11 की वैल्यू निकाल लो, उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, तुमको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग मिलेगा। जब दो इरेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा? रैशनल और इरेशनल दोनों मिल सकता है, समझे? चलो, लास्ट, रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल। दो चीज मिलेगा, क्या मिलेगा? या तो रैशनल मिलेगा या नॉट डिफाइंड मिलेगा, समझे? या तो रैशनल मिलेगा या तो नॉट डिफाइंड मिलेगा। रैशनल कब मिलेगा? जब डिनोमिनेटर जीरो के अलावा कुछ भी हो, और अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बात समझ में आया? बहुत तुम लोग इनएक्टिव हो, तो मॉर्निंग में क्लास नहीं लेंगे हम इस तरीके से। तुम लोग को पता है ना, आज एक्स्ट्रा क्लास लगा रहे हैं, क्यों? तुम लोग बोलो। चलो नेक्स्ट, जल्दी बताओ तो, अब तुम लोग बताओगे, रैशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल विल ऑलवेज बी एन इरेशनल, है ना, और इरेशनल को डिवाइड करेंगे इरेशनल से तो रैशनल और इरेशनल दोनों। हाँ, रैशनल और इरेशनल, ये ठीक है ना। चलो, तो ये सब याद कर लेना है। अब हम लोग चार्ट पे आते हैं ना, ये चार्ट, हाँ ये रहा हमारा चार्ट, कि व्हेन यू ऐड टू रैशनल नंबर, है ना, व्हेन यू ऐड टू रैशनल नंबर यू विल गेट रैशनल, when you subtract two rational number you will get rational, when you multiply two rational number you will get rational, but division में rational if denominator is not equal to, मतलब दो केस मिलेगा, या तो rational मिलेगा या not defined मिलेगा, यही दो मिलेगा बस। चलो, जब रैशनल और इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो ऐड करते हैं तो इरेशनल, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इरेशनल। अब इरेशनल, रैशनल और इरेशनल नंबर को जब तुम मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है? इरेशनल। लेकिन याद रखना, लेकिन याद रखना एक चीज, कि वो रैशनल नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है? जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो के साथ फिर मल्टीप्लाई करेगा तो मान लो कि तुम कोई भी इरेशनल नंबर ले लो, उसको रैशनल नंबर है और वो रैशनल नंबर तुम जीरो ले लिए, तो फिर तो जीरो आ गया, जीरो इज ए रैशनल नंबर।
तो इरेशनल मिलेगा, बस ध्यान रखना है ओनली इन द केस ऑफ व्हेन इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये चार्ट है ना, ये प्रॉपर अपने कॉपी में बना लेना, ये बेस्ट चार्ट है तुमको समझाने के लिए, तुमको अच्छे से याद दिलाएगा, ठीक है। डिवीजन की केस में हमेशा इरेशनल मिलेगा, बस फिर अगेन याद रखना कंडीशन, इरेशनल मतलब वो है, मान लो जीरो को डिवाइड कर दे किसी भी इरेशनल नंबर से तो जीरो मिल जाएगा, विच इज रैशनल। तो बस रैशनल नंबर जीरो नहीं होना चाहिए इन इन दिस केस, डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन की केस। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर, ये तो हम लोग सब देख ही लिए है कि कुछ भी करिए, दो इरेशनल नंबर को ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड करिए, इरेशनल और रैशनल दोनों आ सकता है, ठीक है। तो ये चार्ट तुम आज बना लेना अपने कॉपी में, है ना, और इसको कॉपी में या बना करके अब तो तुम लोग अपना स्टडी टेबल तो डिसाइड कर ही लिया होगा ना, तो जहाँ पे स्टडी टेबल है वहां पर बढ़ाते जाना। और एक चीज मैं तुमको बता दूं कि क्लास 9th हम लोग मैक्सिमम मैक्सिमम जुलाई अगस्त तक ले जाएंगे, बस 9th के बाद हम लोग को 10th पढ़ना है, याद रखना, क्योंकि मेरा यही लॉजिक है। तुम अभी जो मेरे 10th क्लास का बैच का बच्चा है वो 10th पढ़ चुका है, अब हम लोग तो तुमको हम बोर्ड का एग्जाम, बोर्ड हम तुमसे पहले, जब बाकी स्कूल का बच्चा बोर्ड का तैयारी शुरू करता है हम लोग खत्म करते हैं, तो मेक श्योर कि तुमको ये जुलाई अगस्त तक खत्म कर लेना है, ये मैक्सिमम अगस्त, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और 3-4 चैप्टर 5 चैप्टर हम लोग को 10th लेवल तक पढ़ना है, ठीक है, 10th लेवल और आईसीएसई बोर्ड लेवल तक पढ़ना है। जैसे मैं तुमको बता दूं कौन कौन सा चैप्टर होगा जिसको हम लोग 10th लेवल तक पढ़ेंगे, जितने भी एडवांस है। एक हम लोगों का है मेंसुरेशन, मेंसुरेशन हम तुमको जो क्वेश्चन करवाएंगे वो 9 और 10th दोनों का होगा, ठीक है। उसके बाद एक है स्टैटिस्टिक्स, हम जो स्टैटिस्टिक्स करवाएंगे वो 9th और 10th दोनों लेवल का होगा, इसमें हम कोई भी कोताही नहीं बरतेंगे, सबका तुमको स्लाइड मिल जाएगा प्रॉपर, इसका प्रॉपर मिलेगा जिसका तुम प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है एक प्रोबेबिलिटी, है ना, ये सब चैप्टर प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर जो है तुम लोगों को 10th लेवल तक बढ़ना, हम ये सब 10th में नहीं पढ़ाएंगे, याद रखना, ये सब तुमको 10th में हमसे रिवाइज करवाएंगे, ये सब कॉन्सेप्ट तुमको आना चाहिए। उसके बाद एक और चैप्टर है, दैट इज तुम्हारे क्लास में नहीं है लेकिन मैं बता दूं, ट्रिगोनोमेट्री है एक चैप्टर, लेकिन ये चैप्टर हम तुमको पढ़ाएंगे, ये तुमको 9 के सीबीएसई में नहीं है लेकिन हम पढ़ाएंगे, क्यों पढ़ाएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, जितना जल्दी हम वो कर ले। उसके बाद एक और चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ये चैप्टर भी तुमको 9th में इस बार सीबीएसई ने इंक्लूड किया है, पता है कि नहीं तुम लोग को 9th का सिलेबस, इस बार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तुम लोग को ऐड किया है। दैट मीन्स तुम लोग क्लास 10th का सिलेबस 9th का पढ़ने वाले हो, और अब जब पढ़ाएंगे, अभी तक अभी बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ना कि क्या अभी तो खाली पढ़ा रहा है, ये नहीं है पढ़ाना, हम ऐसे पढ़ाते ही नहीं है। अभी जब हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे ना तो मेन हमारा क्वेश्चन है ना, थ्योरी पार्ट तो बहुत बोरिंग होता है, लेकिन चैप्टर 1 है तो थ्योरी बहुत ज्यादा है, पढ़ा रहा है। इसके बाद 400-500 क्वेश्चन करना है कम से कम इस चैप्टर का। उसके बाद एक और चैप्टर का नाम मैं भूल रहा हूँ, मेंसुरेशन स्टैटिस्टिक हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, हाँ ज्योमेट्री में सर्कल, सर्कल और ट्रायंगल, मतलब कुल मिला के अगर तुम ये सारे चैप्टर्स का नाम देखो सब एडवांस चैप्टर है ना, यानी ये सब 9th में ही खत्म कर लेना है, 10th आराम करना है। हम है ना, तुम पूछ लो मेरे बच्चे, है ना, मेरे क्लास 10th में लगभग लगभग 30 स्टूडेंट्स हैं, जाके 30 से पूछ लो, उसमें से 5-6 नए होंगे, अब नए हैं तो बेचारे सब इधर उधर से, है ना, लेकिन जो पुराने हैं, है ना, करीब 22-24 पुराने, 22 से 23 पुराने होंगे, अभी 7 नए आए हैं, तो उनको तो फिर बताना पड़ेगा, लेकिन 23 वाले तक पूछ लो, उन लोग का PYQ क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उन लोगों ने सॉल्व कर लिया है, सारा चैप्टर पढ़ लिया है, अब मैं उसको फ्रेश तरीके से आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। तो ये लॉजिक है, तो तुम लोग को भी कहना है ये का, है ना, तो 9th में सिर्फ 9th नहीं पढ़ना है, 10th भी पढ़ना है। ओके, तो चलो आज हम लोगों को ये वाला हम लोग कवर अप कर लिए हैं, कल हम लोग ये सब पढ़ लेंगे। हाँ हाँ, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट, तो हेडिंग डाल के छोड़ दो, तो ये वाला रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर 9, कल प्लीज सेट विथ ज्योमेट्री बॉक्स, ठीक है, बिना ज्योमेट्री बॉक्स का मजा नहीं आएगा इस चैप्टर में, ठीक है, तो प्लीज नेक्स्ट क्लास में ज्योमेट्री बॉक्स के साथ बैठना। आज छोड़ दिए, लेकिन बिना ज्योमेट्री बॉक्स का मजा नहीं आएगा, इरेशनल नंबर को तुमको करना है ना, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल यूज होता है, और हम बहुत एकदम आसानी से बताइए, तो बुक में तुम पढ़ के देख लेना, तुमको समझ में नहीं आएगा, कल करेंगे तुमको उसका तो एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो कल ज्योमेट्री बॉक्स के साथ बैठना प्रॉपर, अब ज्योमेट्री बॉक्स में सब कुछ होना चाहिए,
आधा अधूरा लिखे मत बैठना, ठीक है? तो कल हम लोग मिलते हैं, कल तुम्हारी क्लास शाम को होगी, ठीक है ना? अभी थोड़ा-सा छुट्टी नहीं मिलेगा, छुट्टी तुम लोग को आराम से मिल जाएगा, ओके? सी यू टुमारो। Yeah. बाय।